मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारियों के मामले में आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नगर निगम और एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है और पूरे मामले को गंभीर मानते हुए सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर में इस तरह की घटना होना चौंकाने वाली बात है। कोर्ट ने यह भी कहा इससे शहर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचा है। अब यह भी तय किया जाएगा कि यह मामला क्रिमिनल लायबिलिटी है या सिविल। मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के बाकायदा आदेश दिए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से। देखेंगे कि क्रिमिनल केस बनता है या फिर नहीं। ये कोर्ट ने कहा मुख्य सचिव को 15 जनवरी ये डेट दी गई है, पेश होने के लिए कहा गया है। और इंदौर में गंदे पानी की घटना पर हाईकोर्ट ने खासी नाराजगी जताई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। सबसे साफ शहर में गिनती होती है मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो वहां इस तरह की घटना क्यों हुई? शहर की जो है छवि देश भर में ऐसे में बदनाम हुई है। अब ये देखेंगे कि ये क्रिमिनल केस बनता है या फिर नहीं। और आपको बता दें साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के डायरेक्शंस हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो बेहद सख्ती से नाराजगी जताई गई है हाईकोर्ट की तरफ से। साफ शहर में गिनती होती है, देश के सबसे क्लीन सिटीज में गिनती होती है मध्य प्रदेश के इंदौर की, और वहां इस तरह की घटना हो जाना हैरान करती है। चौंकाने वाला यह मामला है। देखेंगे कि क्रिमिनल केस बनता है या फिर नहीं। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, बेहद सख्त रवैया, नाराजगी जताई गई है हाईकोर्ट की तरफ से इंदौर के मामले को लेकर। देखिए, कोर्ट ने जो एक सबसे अहम बात कही है वो ये कही है कि क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है या नहीं। ये क्रिमिनल लायबिलिटी है या सिविल लायबिलिटी, ये कोर्ट की तरफ से बड़ा बयान है। क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि इस मामले में क्रिमिनल केस दर्ज हो, जो ऑफिशियल जो भी रिस्पॉन्सिबल थे, जो भी वहाँ पर पोस्टेड थे, जो लगातार वहाँ पर जिनका काम था कि वहाँ पर पाइपलाइन कैसे डले, सीवेज लाइन कैसे डले, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था कैसे हो, उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बने या ना बने, या सिविल लायबिलिटी क्या उनके पद पे रहते हुए उसे एक सिविल लायबिलिटी माना जाए, ये कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा कोर्ट ने पूरी फटकार लगाई और कहा है कि इंदौर जिसको देश का सबसे साफ शहर माना जाता था, इससे पूरी शहर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचा। तो जाहिर तौर पर इस मामले में और मनोज, अब चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। उन्हें पेश होने के लिए बाकायदा कहा गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 जनवरी की डेट दी गई है। जी, कोर्ट ने आगे समय दिया है। 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कोर्ट के सामने पेश होने के भी आदेश दिए गए हैं। और मुख्य सचिव को अब तमाम जानकारी के साथ 15 जनवरी को हाईकोर्ट के सामने ये बताना होगा कि आखिर इस घटना के पीछे क्या वजह थी और क्यों ये घटना हुई, और क्यों ना इस घटना में सिविल लायबिलिटी या क्रिमिनल लायबिलिटी के आधार पर कोर्ट आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए मनोज शर्मा आपका। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है, फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि सबसे क्लीन सिटीज में गिनती होती है मध्य प्रदेश की इंदौर की। देश भर में ऐसे में शहर की छवि को नुकसान पहुंचा है, छवि खराब हुई है। इस तरह का मामला इतनी क्लीन सिटी में कैसे हुआ? क्या ये क्रिमिनल केस बनता है या फिर नहीं, ये देखा जाएगा। और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें मुख्य सचिव को 15 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है कोर्ट के सामने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे मुख्य सचिव। ये साफ हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। यानी इतना साफ ये शहर जिसकी गिनती होती है क्लीन सिटी के रूप में पूरे देश भर में, ऐसे में देश भर में इस सिटी की इमेज को नुकसान पहुंचा है। और देखेंगे कि ये क्रिमिनल केस बनता है या फिर नहीं। मुख्य सचिव को अब 15 जनवरी की डेट दी गई है, यानी उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना होगा। और क्या क्रिमिनल केस ये बनता है या फिर नहीं, ये भी देखा जाएगा। यानी बेहद नाराजगी जताई है हाईकोर्ट ने इंदौर में जिस तरह से मौतें हुई हैं दूषित पानी पीने से, उसकी वजह से कहा गया है कि ये एकदम चौंकाने वाली घटना है।